हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का। अभी हम बाहर में हैं और आपको दिखला भी देते हैं कि कहाँ पे है। जैसा कि आप देख सकते हैं मेरे पीछे में, अपने बिहार में क्या पूरे भारत में ही आम का महीना है, तो यहाँ पर मचान पर बैठ के आम की रखवाली करनी पड़ती है। और मेरे चेहरे पे जो मुस्कान है, आपको देख के पता चल गया होगा कि मुस्कान क्यों है, और आशा है कि आप सबके चेहरे पे भी इस तरह की मुस्कान होगी। कल शिक्षा विभाग से शाम में जो लेटर जारी हुआ है, उसी लेटर के संबंध में कुछ बात करनी है। और आप में से बहुत सारे लोगों ने जो प्रश्न किया है, प्रयास करते हैं कि इन प्रश्नों को भी लें और इसके साथ साथ आगे की रणनीति क्या होनी चाहिए, इस रणनीति पर भी चर्चा होगी। ध्यान रखना है कि यहाँ पर आप लोगों को बिल्कुल ठंडे नहीं पड़ जाना है। इस पूरे वीडियो को आप लोग ध्यान से देखिए, बिना स्किप किए हुए देखिए, क्योंकि बहुत ही महत्वपूर्ण बात बताने जा रहे हैं। सबसे पहले जो बात है कि क्या ये लेटर जो जारी हुआ है कल, ये ओरिजिनल लेटर है या फिर फेक लेटर है। आश्चर्य हुआ, कुछ लोग अभी भी इस लेटर को दिखा के पूछते हैं, सर ये फेक है क्या। भाई मेरे, जब आपके शिक्षा सचिव महोदय ने खुद अपने ऑफिशियल ट्विटर अकाउंट से ये लेटर जारी कर दिया है, तो इसके बाद इसको फेक मानने का कोई आधार ही नहीं बचता। बिल्कुल ओरिजिनल लेटर है। दूसरा बात जो आप लोग बराबर पूछते हैं कि सर कहीं ये लेटर जो है कि आंदोलन को भटकाने का तरीका तो नहीं है, कि इस लेटर के माध्यम से ऐसा तो नहीं है कि आंदोलन को भटकाया जा रहा है। थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा, अभी चूँकि बगीचा में है, यहाँ पे कोई स्टैंड वगैरह नहीं है, इसलिए हाथ से ही रिकॉर्डिंग करना पड़ रहा है, इसलिए थोड़ा सा हिलता हुआ दिखाई पड़ेगा। देखिए दोस्तों, जो आपने पूछा है कि क्या ये आंदोलन को भटकाने का तरीका है, नहीं, ऐसा कुछ भी नहीं है। क्योंकि इस लेटर में स्पष्ट है कि जुलाई के अंत तक उन्होंने आपसे वादा किया है कि नोटिफिकेशन निकाल देंगे। ऐसा कह के अपनी बात में वे खुद फंस गए। किस तरीके से फंस गए हैं? क्योंकि उन्होंने आपके साथ एक कमिटमेंट कर लिया, आपके साथ एक वादा कर लिया। इस वादे में क्या किया उन्होंने? इसमें उन्होंने ये कह दिया कि आप लोगों को जुलाई के अंत तक 7वें चरण का नोटिफिकेशन देखने के लिए मिलेगा, इसलिए आप लोग कृपा करके ये धरना प्रदर्शन समाप्त कर दें। आपसे रिक्वेस्ट किया गया है। आप ये मानिए कि आज सिर्फ धरना प्रदर्शन को समाप्त करवाने के लिए अगर आपसे ये वादा कर रहे हैं कि जुलाई में हम जारी कर देंगे, तो आप कल्पना कीजिए कि अगर जुलाई में जारी नहीं करते हैं तब इससे कितना बड़ा धरना प्रदर्शन होगा। इसका अंदाज़ा आपको ही नहीं, उनको भी है। इसलिए इस बार ऐसा कोई फेक लेटर जारी नहीं हुआ। ऐसा नहीं है कि आंदोलन को टालने के लिए हुआ है। हाँ मेरे दोस्तों, लेकिन इतना ज़रूर है कि यहाँ तक आप आ गए हैं तो आपको ऑफिशियल में लेटर भी मिल गया है, तो थोड़ा सा धैर्य रखिए, क्योंकि रिक्तियों की गणना करना जरूरी है। और यहाँ से हड़बड़ाने की भी ज़रूरत नहीं। यहाँ से आप ध्यान दीजिएगा कि अगर आप हड़बड़ाते हैं तो क्या दिक्कत होगी, इस बात को समझिए। अगर रिक्तियों की गणना अच्छे तरीके से नहीं हो, जैसा कि लेटर में लिखा भी गया था कि 31 मार्च 2022 तक जितनी भी रिक्तियां हैं, इन सारी रिक्तियों को शामिल करना। आप खुद सोचिए कि अगर आप प्रॉपर टाइम नहीं देते हैं रिक्ति को काउंट करने के लिए, और इस बीच में बिना रिक्ति को अच्छे से काउंट किए हुए ही नोटिफिकेशन जारी कर दिया जाता है, तो आपको क्या मिलेगा? 50,000 सीट। अधिक से अधिक जितने अधिक सीट हो, आपके लिए तो उतना ज़्यादा बेनिफिट है। और इस बात का भी टेंशन नहीं है कि जुलाई में सीटेट हो जाएगा, क्योंकि जुलाई में सीटेट नहीं होने जा रहा है। आप इसके लिए बिल्कुल निश्चिंत हो जाइए। जुलाई में सीटेट होना होता तो अब तक नोटिफिकेशन आ गया रहता है, लेकिन इस तरह का कोई भी नोटिफिकेशन नहीं आया है। इसलिए आप लोग इस बात से निश्चिंत होकर चल सकते हैं। इसके बाद आप लोग का नेक्स्ट क्वेश्चन रहता है कि सर आगे की रणनीति क्या होनी चाहिए। देखिए, सचिवालय से भले धरना समाप्त हो जाए, वो तो जो कोर कमेटी के सदस्य हैं उन लोगों को तय करना है कि आगे उन लोगों को धरना कब समाप्त करना है, क्या करना है। लेकिन दो महत्वपूर्ण बात आप लोगों को ज़रूर बताना चाहते हैं। पहली बात कि जिला शिक्षा पदाधिकारी, आप जिस ज़िले से संबंधित हैं, उस ज़िले से संबंधित जिला शिक्षा पदाधिकारी से आपको संपर्क बनाए रखना है। क्योंकि अगर आपने उन पर दबाव नहीं डाला तो वो क्या करेंगे कि 2019 का ही रिक्ति लेके भेज देंगे। ऐसा छठे चरण में भी देखने को मिला है कि जब दरभंगा में जब छठा चरण हो रहा था, तो उस समय दरभंगा ज़िले में 2019 तक की रिक्तियाँ ली गई। कई अन्य ज़िलों में जो पुरानी रिक्तियाँ थी, उन्हीं रिक्तियों को भेज दिया गया, नई रिक्तियों को जोड़ा भी नहीं गया। आप क्या चाहते हैं कि आपके साथ ऐसा ही व्यवहार हो? जब खुद सचिव महोदय ने कह दिया है कि 31 मार्च 2022 तक रिक्तियों की शामिल करने के लिए, तो आप संबंधित जिला शिक्षा पदाधिकारी पर इसके लिए दबाव बनाना है। दबाव कैसे बनाना है? आपको धरना प्रदर्शन नहीं देना है, बल्कि आप जिस भी ज़िले हैं उस ज़िले में जिला शिक्षा पदाधिकारी का कार्यालय होगा। सप्ताह में बस 2 दिन जिला शिक्षा पदाधिकारी के कार्यालय में चले जाइए, और वहां जाने के बाद उनसे विनम्रतापूर्वक, ध्यान दीजिएगा, कोई भी शोरगुल नहीं करना है, उन पर दबाव नहीं डालना है। उनसे विनम्रतापूर्वक पूछिए कि सर, सचिव महोदय का जो लेटर हुआ था उसका एक फ़ोटोकॉपी आप ले लीजिए। उनको दिखला के पूछिए कि इस दिशा में कहाँ तक कार्य हुआ है, कृपा कर हम लोग को बताइए। ध्यान दीजिएगा कि किसी तरह की उद्दंडता न हो, उनसे विनम्रतापूर्वक ही पूछिए, क्योंकि ऑफिसर हैं,
अगर इस तरीके से पूछेगा तो आपको विनम्रता से बताएंगे। अगर इसके बाद वो किसी तरह से आपको परेशान करते हैं, नहीं करते हैं, तो आप सचिव महोदय के पास जाने के लिए स्वतंत्र है। संबंधित जो जिला की टीम है उस टीम को बताइए कि इस जिला में यह समस्या हो रही है, फिर कोर टीम को बताइए वहाँ, ताकि कोर टीम सचिव महोदय तक ये बात को पहुँचा सके कि संबंधित जिला पदाधिकारी जो है, शिक्षा पदाधिकारी, वे सहयोग हम लोग का नहीं कर रहे हैं। तो इस बात का भी ध्यान में रखना है कि आप लोगों को 31 मार्च 2022 तक की जितनी भी रिक्तियां हैं, इन सारी रिक्तियों को इसमें शामिल करवाना ही करवाना है। अगर आप ऐसा नहीं करते हैं तो एक लॉलीपॉप आपको मिलेगा, जो पुरानी बची खुशी जो होता है ना कि खाने का जूठन बचा रहता है थाली में, तो वही छठे चरण के बाद जो जूठन बचा हुआ है उसी के साथ संतोष करना पड़ेगा। ऐसा बिल्कुल भी नहीं होने देना है, बल्कि जिस तरह से आम का रस निचोड़ दिया जाता है, निचोड़ के सारा रिक्ति 31 मार्च 2022 तक निकलवा लेना है, क्योंकि किसी और ने नहीं, खुद सचिव महोदय ने इस आशय में लेटर जारी किया है। कुछ और बात जो है कि डोमिसाइल का मुद्दा सर कहाँ तक है। डोमिसाइल की मांग आप लोग की मान ली गई है, डोमिसाइल में कोई शक ही नहीं है। इस बार अन्य राज्य के अभ्यर्थी जो है वे अप्लाई नहीं कर पाएंगे। नेक्स्ट जो बात है, सेंट्रलाइज्ड आवेदन क्या होगा। बिल्कुल आपका आवेदन सेंट्रलाइज्ड होगा। हम लोगों ने बहुत पहले भी बताया था कि इस मामले में कोई इफ़ नो यस बट रखिए ही नहीं, मन में कोई शंका संदेह नहीं रखिए, सेंट्रलाइज्ड आवेदन ही होगा। वरना आप ही सोचिए, जुलाई के महीने में आवेदन होगा तो इस जुलाई की गर्मी में, और उस समय बाढ़ का महीना भी रहता है, बिहार में बहुत जगह मानसून आ जाता है, तो बाढ़ भी, उत्तर बिहार बाढ़ से प्रभावित रहता है, इस बात को तो पता ही होगा आप लोग को। तो ऐसी भी समस्या है, तो कहाँ पे लोग अभ्यर्थी आवेदन देने के लिए जा पाएंगे। तो इस बारे में भी परेशान नहीं होना है कि सेंट्रलाइज्ड आवेदन होगा या नहीं होगा। दूसरी, कुछ अभ्यर्थियों ने उम्र सीमा की बात की है। देखिए दोस्तों, उम्र सीमा जो है ये साधारण स्तर पे नहीं बदल सकता है। हमने इस बारे में जो हमसे ज़्यादा जानकार लोग हैं उन लोगों से भी बात की, जो सूत्र हैं उन लोगों से भी बात की। सिर्फ सचिव महोदय के हाथ में नहीं आपकी उम्र सीमा को बढ़ा पाना, इसके लिए कैबिनेट से प्रस्ताव पास करवाना पड़ेगा। उसके बाद ही आपका उम्र सीमा बढ़ाने की बात हुई, कि यानी कि ऐसे लोगों को राहत मिल सकती है जिन लोगों का एज एक्सपायर हो रहा है या हो चुका है। तो यहाँ पे उम्र सीमा को लेके अभी फ़िलहाल बहुत आप ज़्यादा उत्साहित नहीं हो सकते हैं। तो अभी की वीडियो में इतना ही, फिर आपसे मुलाकात होगी नेक्स्ट वीडियो में। अगर आप लोग को हमारा वीडियो पसंद आया हो तो हमारे वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलें। फिर आपसे मुलाकात होगी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद, थैंक यू।